अच्छा जी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डायनेमिक कार्ड्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक कार्ड का डिज़ाइन बना लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ जिसके अंदर मेरा बेसिकली सेक्शन होगा, या मैं इसको सेक्शन ही ले लेता हूँ। सेक्शन डॉट, और ये मेरे कार्ड का कंटेनर है जिसके अंदर मेरे सारे कार्ड्स होंगे। क्या होंगे? सारे कार्ड्स होंगे। तो मैंने एक सेक्शन डॉट कंटेनर के नाम से एक कंटेनर ले लिया और इसके अंदर मैं कार्ड्स रखूंगा अपने। मैं यहाँ पे कार्ड कौन सा ले आता हूँ? मैं अपना कार्ड लेकर आ जाता हूँ बूटस्ट्रैप का ही। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने वेबसाइट पे, बूटस्ट्रैप पे आने के बाद यहाँ पे मैंने कार्ड लिया यहाँ का, और कार्ड को मैंने यहाँ से कार्ड की कोडिंग को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। इसकी विड्थ 18 आ रही है हमें। सही है, इसमें एक इमेज लगा देता हूँ अभी के लिए मैं, ताकि पता चले कि क्या इमेज आ रही है। एसेट्स के फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में लॉगिन वन। सही है, एक इमेज यहाँ पे लग गई है। कार्ड टाइटल आ गया और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। बटन मुझे नहीं चाहिए, मैंने बटन हटा दिया। आपके ऊपर है कि आप लगा रहने दो। और इसका व्यू देख लेते हैं भाई, व्यू कैसा लग रहा है। तो मैं अपनी वेबसाइट पे आया और मेरे पास एक कार्ड बन के आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, इसके बॉर्डर्स बढ़ाने हैं, कुछ भी चेंज करना है तो मैं इसका कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्ड है, कार्ड के मुझे बॉर्डर लगाना है। ये वो वाली बात है कि हम कंपोनेंट्स के अंदर और स्टाइलिंग कैसे करें। मैं यहाँ पे सिंपल बोलूंगा बॉर्डर। बॉर्डर लग गया। इसके बाद मैं बोलूंगा इसको बॉर्डर, और उसके बाद उसकी विड्थ, यानी मैं 3 करता हूँ तो देखते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पे 3 हो गया। मैं इसको 4 करता हूँ। और इस बॉर्डर के कलर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यानी बॉर्डर डार्क। ज्यादा बुरा सा लग रहा है तो मैं इसके 1 का ही बना लेता हूँ। बॉर्डर 1 ले लेते हैं ताकि बस पता चले कार्ड है। ठीक है, तो मेरे पास एक कार्ड बन के आ गया है, लेकिन ये सही से नहीं आ रहा। तो मैं इसके कार्ड कंटेनर में थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे CSS के लिए यहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि कैटलॉग बेसिकली मेरे पास एक ही पेज होता है, हर जगह नहीं होता। और अगर हर जगह का आपको चाहिए तो आप इसको एक्सटर्नल CSS बना लोगे। अभी मैं इंटरनल CSS कर रहा हूँ। मैंने कहा डॉट कार्ड कंटेनर जो मेरा है, उसके अंदर पहले तो जितने भी कार्ड आए, क्योंकि मैं मल्टीपल कार्ड्स के लिए बना रहा हूँ, वो डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाए। डिस्प्ले फ्लैग्स का मतलब सबको पता है कि वो फिर रॉ वाइज आएंगे। सही है, फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो डिस्प्ले कार्ड फ्लैग्स हो रहे हैं वो अलाइन आइटम सेंटर हो जाए, सेंटर में अलाइन हो जाए। जस्टिफाई जो हो जाए वो स्पेस अराउंड हो जाए, ताकि जो है ना एक अच्छा सा लुक लगे रहे। और अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो मेरे पास यहाँ सेंटर में आ गया। अच्छा, मैं इसके अंदर एक हेडिंग भी ऐड कर देता हूँ, हेडर के बाद H1 कैटलॉग के नाम से। और इसको मैं कैटलॉग के अंदर क्लास दे देता हूँ मैं MB मार्जिन बॉटम 4 की। सही है, और इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं ताकि बीच में आ जाए। बीच में आ गया। और एक मेरे पास टेक्स्ट अपर केस की भी क्लास है, शायद देख लेते हैं। टेक्स्ट अपर केस भी हो गया। मतलब मैं सिर्फ क्लासेस की मदद से हर काम कर सकता हूँ विदाउट एनी स्टाइलिंग। अब मेरे पास यहाँ पे एक कार्ड बन के आ गया। अब देखते हैं मैं एक और अगर कार्ड, सेम कार्ड को ऐड करता हूँ तो अपने ये सेक्शन को नहीं, कार्ड कंटेनर है ये मेरा, कार्ड की कोडिंग क्या है बस ये है। मैं इसको बस ऐड करता हूँ तो देखिए एक और कार्ड ऐड हो गया। सही है, तो मतलब जो मेरा कोड है डायनेमिक का, वो बस ये वाला कोड है जो कि कार्ड है। सही है, ये पूरा ये वाली डिव है जिसको मुझे डायनेमिक बनाना है। तो सबसे पहले मैं अभी एक कार्ड रहने दूंगा। इसके कार्ड को मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और अब मैं कार्ड की डिटेल्स की तरफ जाता हूँ। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? कार्ड की डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊंगा अपने जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद मैं एक फाइल बनाऊंगा डेटा की, जिसमें मैं अपने कार्ड का डेटा रखने वाला हूँ। डेटा डॉट जेसन। अच्छा, जेसन के बारे में आपको मैं बताऊं कि जेसन हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है, एक जावास्क्रिप्ट को जो सपोर्ट करता है, प्लस वो हमारे डेटा को सेव करने के लिए यूज होता है। अब हम इसमें जो डेटा सेव करते हैं वो एरे वाइज करते हैं। मतलब सबसे पहले तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि एरे में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं। फिर उसके अंदर अगर सिंगल सिंगल डेटा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर नंबर्स का डेटा है तो 5, 6, 7, 8, एक एरे तो ये बन गई। लेकिन अगर मैं एक एक डेटा में मल्टीपल डेटा रखना चाहता हूं तो मैं हर डेटा को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखूंगा। सही है, अब मुझे चीजें कितनी बदलनी है। एक तो मैं चाहता हूं कि हर कार्ड में इमेज चेंज हो, एक चाहता हूं उसका नाम चेंज हो, और एक उसका पैराग्राफ यानी जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो। मैं 3 चीजें चेंज करना चाहता हूं। तो मैं इस ये एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, ये एक पूरे एरो को डिफाइन करता है स्क्वायर ब्रैकेट।
और मेरा कर्ली ब्रैकेट एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट में अपने डेटा को जो मैं लेने वाला हूं उसकी की और वैल्यू दूंगा। की वो चीज जिससे मैं उसको पुकारूंगा, वैल्यू वो चीज जो जाके वो प्रिंट करेगा। तो मैं की के लिए, आप की और वैल्यू आप आपकी मर्जी है, आप क्या रखो, आपका नाम जो दिल चाहे रख सकते हो। अच्छा, की और वैल्यू हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। मैंने पहला इन्वर्टेड कॉमा दिया ये की के लिए। मैंने कहा अभी पहली जो चीज चाहिए वो मुझे इमेज चाहिए, यानी IMG। IMG लिखूं या इमेज पूरा लिखूं, डजेंट मैटर। मैं यहाँ पे इमेज यानी की दूंगा, फिर लगाऊंगा कॉलन। कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि मैं स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लूंगा। और अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू देता तो मैं इन्वर्टेड कॉमा नहीं लेता। मैंने अभी स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा किया, और यहाँ पे मैं अपनी उस पिक्चर का नाम रखूंगा जो कि मैंने उस फोल्डर में सेव करी है। तो वहां पे अभी जो पिक्चर सेव हुई है वो क्या है, लॉगिन डॉट PNG। ऐसे ही है। मैं जाके अगर देखूं अपने कैटलॉग में, तो देखो मेरी पिक्चर किस तरह आ रही है। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो पिक्चर क्या है, लॉगिन डॉट PNG, ये मेरी पिक्चर का नाम है। तो इस पिक्चर के नाम को आप चाहो तो यहां से भी कॉपी करके लिख सकते हो। आप जो दिल चाहे आपका पिक्चर का नाम हो, आप वो नाम लिखो पिक्चर का, आपका जो आपको पिक्चर लगानी है पहले वाले डेटा में। हर कार्ड का एक अलग डेटा है। अच्छा, इसकी दूसरी की चाहिए तो दूसरी की लूंगा मैं, कॉमा लगाया, अभी एरर आ रहा है क्योंकि कॉमा जब लगता है जब दूसरी डेटा लिख रहे हो। अभी तक मैंने दूसरा डेटा लिखा नहीं है, जब भी एरर आ रहा है। जैसे ही मैं दूसरा डेटा लिखना शुरू कर दूंगा तो एरर चला जाएगा। मैंने यहाँ पे इमेज के बाद दूसरी चीज चाहिए मुझे, नेम। सही है। कॉलन, और उसके बाद की, उसके बाद उसकी वैल्यू दे दूंगा। वैल्यू क्या देनी है मुझे, मुझे उसका नाम देना है, जैसे समझ लो कार्ड 1। कार्ड 1 मैंने नाम दे दिया उसका। उसके बाद तीसरी चीज चाहिए मुझे, मैं इन्वर्टेड कॉमा लूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन। मैंने डिस्क्रिप्शन दी, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा में उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा जो मैं लिखना चाहूँ। अभी मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज माई फर्स्ट कार्ड डेटा, छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दी। अच्छा, अब मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा एक ऑब्जेक्ट यानी एक कार्ड का डेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरे कार्ड का डेटा बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अभी देखो कॉमा के बाद फौरन एरर आ रहा है क्योंकि दूसरा कार्ड का डेटा मैंने अभी तक लगाया नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इस डेटा को कॉपी कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद डेटा को पेस्ट करता रहूंगा कॉमा लगा लगा के, जितने कार्ड्स चाहिए मुझे। सही है। मैंने कॉमा लगा लगा के चार डेटा को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब चारों डेटा में मैं चार अलग अलग डेटा रखूंगा। एक में लॉगिन 1 रखा है, दूसरे में login2.png। इसमें कार्ड कौन सा रखूंगा मैं, कार्ड 2। डिस्क्रिप्शन क्या लिखूंगा, दिस इज माई सेकंड कार्ड। समझ रहे हैं ना, आप जो कार्ड बनाओगे आप वो डेटा रखोगे। मैं ये रख रहा हूँ। आपको डेटा बनाना है, जैसे टेबल और वैल्यू होती है, टेबल में कॉलम्स के नेम होते हैं और वैल्यू होती है, यहाँ पे की और वैल्यू है। बेसिकली ये आपके कॉलम्स है जो ब्लू वाली लाइन में है, और जो ये ऑरेंज है ये आपकी उसकी वैल्यू आ रही है। हर दफा सेम रहता है। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। अब दोबारा मैं लॉगिन 1 की, मेरे पास दो इमेजेस हैं, तो मैं अल्टरनेट चलाऊंगा, लॉगिन 1 और लॉगिन 2। अभी मैं तीसरे कार्ड पर हूँ तो लॉगिन 1 की इमेज रहने दूंगा, कार्ड का नाम कार्ड 3 कर दूंगा, और दिस इज माई थर्ड कार्ड। फिर मैं चौथे कार्ड पे आऊंगा, इसमें मैं लॉगिन 2 की इमेज रखना चाहता हूँ, और यहाँ पर आके मैं कार्ड 1 की जगह कार्ड 4 ले लेता हूँ, और दिस इज माई फोर्थ कार्ड। दिस इज माई फोर्थ कार्ड। इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास और कोई कार्ड है, नहीं है। अब बात वही है, मैं जितने कार्ड बनाऊं मैं डेटा उतना यहाँ पे लूंगा। अभी मैं आपको इसका फर्क भी बताऊंगा क्या होता है। अभी मैंने डेटा बना लिया, सिर्फ क्या किया मैंने, एक स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट में मैंने ऑब्जेक्ट्स बना दिए जितने मुझे डेटा चाहिए था, और हर कर्ली ब्रैकेट में वो सेम कीज होंगी जो कि पहले वाले में। कीज को आप बार बार चेंज नहीं करोगे। जैसे कॉलम का नाम एक दफा जब टेबल में प्रिंट हो जाता है तो उसके नीचे बस उसकी वैल्यू आती है, लेकिन कॉलम का नाम क्या रहता है, सेम रहता है। इसी तरह जो ये कीज है ना, इमेज, नेम और डिस्क्रिप्शन, ये सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी। मेरा डेटा तैयार है। अब मैं आता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट में, और मैं जाहिर सी बात है अपने कार्ड का डेटा बना रहा हूँ, तो मैं main.js में भी ये काम कर सकता हूँ। मैं अपना main.js में भी काम कर सकता हूँ, या तो मैं जावास्क्रिप्ट की एक नई फाइल बना लूँ जिसके जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी, मेरे कार्ड के लिए होगी। तो मैं कैटलॉग के नाम से बना लूँ, मेरी मर्जी है, catalog.js। सही है। अब यहां पर है आपका मेन काम, तो इसको गौर से समझना है आपने। सबसे पहले तो मैं HTML में काम करने जा रहा हूं, तो मैं बुलाऊंगा किसको, डॉक्यूमेंट को। ये ऑब्जेक्ट है मेरा जो जिसके बगैर मैं HTML में काम नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंट को बुलाया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये इसके अंदर HTML में ना कार्ड जब प्रिंट करने हैं, जब कार्ड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना वो कंप्लीटली तौर पे क्या हो जाए, एम्बेड हो जाए। मतलब जब पूरा स्ट्रक्चर वेबसाइट का आ जाए
तब मेरे कार्ड प्रिंट हो। मेरे कार्ड जब प्रिंट हो, जब मेरा पूरा स्ट्रक्चर आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक इवेंट लगाऊंगा, क्योंकि जब किसी काम का यानी कोई मैं शर्त रखता हूँ तो मैं उसको इवेंट बोलता हूँ। यहाँ पे मेरी शर्त क्या है कि वो सारी चीजें हो जाए, या कोई क्लिक हो जाए, या कोई होवर हो जाए, ये सारे क्या है, इवेंट्स हैं, ये सारी मेरी शराइत हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर को ऐड कर दो। इवेंट लिसनर मतलब जो इवेंट को सुने, मतलब इवेंट को देखे। क्या इवेंट है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टी है मेरे ऑब्जेक्ट की, कि फंक्शन कह लें, मेथड कह लें, कि ये इवेंट को आप सुनेगा या देखिएगा। कौन से इवेंट को देखेगा वो मैं ब्रैकेट में बताऊंगा। वो मैं कहाँ बताऊंगा, ब्रैकेट में। मैंने कहा ऐड इवेंट लिसनर, इन्वर्टेड कॉमा में बताऊंगा, जब डॉम कंटेंट लोडेड, मेरा जो डॉम का कंटेंट है वो क्या हो जाए, लोड हो जाए। मैंने कहा कि मेरे कार्ड कब आने चाहिए, जब मेरा कार्ड आपके जब पूरा स्ट्रक्चर लोड हो जाए, जब मेरे कार्ड आए। तो मैं इसको बोल रहा हूँ ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट को देखो, और इवेंट कौन सा है, डॉम कंटेंट लोडेड, जब मेरा कंटेंट लोड हो जाए तब, कॉमा लगाया तब। अब क्या करना है ये बताऊंगा। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। तो मैं अब फंक्शन बनाने के लिए, मैं यहाँ पे मेरे पास फंक्शन का नेम भी होता है, और मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ ताकि मेरा जो कोड स्ट्रक्चर है वो छोटा हो जाए। फंक्शन के लिए मैं ओपन एंड क्लोज एक राउंड ब्रैकेट करूंगा, और एक एरो लगाऊंगा। एरो फंक्शन कहलाता है ये। और आगे आके जब हमें फंक्शन सिंगल लाइन का लिखना होता है तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं, और जब हमें मल्टीपल लाइंस का लिखना होता है तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट का मकसद समझ में आना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट में मल्टीपल वैल्यूज आती हैं। हमने जेसन में भी देखा था, जब मैं सिंगल डेटा लिख रहा था तो मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया था। जब मुझे हर डेटा में मल्टीपल वैल्यूज चाहिए थी तो मैं कर्ली ब्रैकेट लगाया। तो कर्ली ब्रैकेट बेसिकली एक और एरे, सब एरे कहते हैं उसे। तो यहां पर मैं कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे एक इंस्ट्रक्शन नहीं लिखनी, मुझे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब जब कंटेंट लोड हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, अब मुझे उसको वो बताना है। यहाँ पे कंटेंट लोड हो गया, यहां तक उसने इवेंट को देखा। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि कंटेंट लोड होने के बाद क्या करे वो। मुझे तो सबसे पहले अपना डेटा को लेकर आना है, जो मैंने डेटा की जेसन की फाइल बनाई है उस डेटा को लेकर आना है। तो मैं बोलूंगा मेरे पास डायनेमिक लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज में, किसी चीज को लाने को या किसी चीज को गेट करने को कहते हैं फैच करना। क्या बोलते हैं, फैच करना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फैच, फैच कर लो। मैं किसको फैच कर लें, किसको फैच कर लें, मैं राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, और सिंगल कोटेशन में मैं अपनी फाइल का नाम रख दूंगा, डेटा डॉट जेसन। मेरे इस डेटा की फाइल को क्या कर लो, फैच कर लो। अभी मैंने डेटा डॉट जेसन सिर्फ फाइल का नाम रखा, क्यों, क्योंकि अगर आप नोट करें तो मेरी जो कैटलॉग जिसके अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूँ वो, और मेरी जेसन की फाइल दोनों एक ही फोल्डर में है। तो मैंने डायरेक्ट नाम लिख दिया। अगर ये अलग फोल्डर में और ये अलग फोल्डर में होगी तो मैं बकायदा पूरा पाथ दूंगा कि भाई पहले इस फोल्डर में जाओ, फिर इस फोल्डर में जाओ, यहाँ पे फाइल मिलेगी। तो जब भी मैंने अपनी डेटा की फाइल और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल दोनों किस में रखी है, एक ही फोल्डर में रखी है, जावास्क्रिप्ट के, तो मुझे यहाँ पे कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे दे दिया भाई कि भाई डेटा को फैच कर लो। अच्छा, डेटा को फैच कर, बिल्कुल ये आपकी जो कन्वर्सेशन होती है ना, ये बिल्कुल उस तरह काम करता है। अभी हमने इवेंट देखा, कंटेंट लोड हो जाए, फिर हमने कहा भाई उसके बाद जब लोड हो जाए तो ये करना, क्या करना, डेटा को लेकर आना। अच्छा, डेटा को लेकर आने के बाद क्या करना है, फिर को इंग्लिश में कहते हैं देन। फिर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देन। मैंने कहा भाई डॉट देन, फिर क्या करना है भाई, डेटा को फैच कर लिया, अब क्या करें, राउंड ब्रैकेट। अब मैं बताऊंगा कि जितना भी डेटा है ना उसको बंद कर दो एक कीवर्ड में, रिस्पॉन्स के नाम से। ये रिस्पॉन्स वो वाला नहीं है जो अभी आ रहा था, मैं इसको सिंपल यहां पर हाथ से लिखूंगा, रिस्पॉन्स। ये बेसिकली रिस्पॉन्स है। चले मैं आपको एक काम और करता हूं, मैं इसका नाम मास रख देता हूं, मतलब ये बताने के लिए कि ये कोई वो आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, यूजर स्पेसिफिक है। आप जो दिल चाहे रख सकते हो। रिस्पॉन्स रखोगे तो ये बेसिकली आपके काम से रिलेटेड है, तो रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि, तो रिस्पॉन्स कह रहे हैं। लेकिन आप अपना नाम भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स ही रख देता हूँ, क्योंकि काम में वो फिर चीज नहीं आएगी। आप रिस्पॉन्स ले रहे हो, नाम अपना रख रहे हो, रिस्पॉन्स, एरो ब्रैकेट, रिस्पॉन्स आया। अब इस रिस्पॉन्स के साथ क्या करना है, मैं रिस्पॉन्स दोबारा बुलाऊंगा। अब बताऊंगा इस रिस्पॉन्स को क्या करना है। जो फाइल है वो कौन सी है, जेसन की है ना। मैं उस फाइल को जेसन के अंदर कन्वर्ट करवा दूंगा। पहले डेटा मंगवाया और उसको अब जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन में दोबारा कन्वर्ट करा दिया, ताकि वो अब पूरे डेटा को की और वैल्यू के हिसाब से देखे। पहले वो एरे के हिसाब से देख रहा था, यानी मेरे स्क्वायर ब्रैकेट को देख रहा था, अब वो मेरे की और वैल्यू को भी पहचानता है। किस वजह से, जब मैंने इसके अंदर डॉट जेसन का एट्रीब्यूट लगा दिया। मैंने फैच कराया, फैच कराने के बाद कहा फिर क्या करो, एक रिस्पॉन्स का एक पैरामीटर बनाया, एक अपना नाम रखा,
और उसको फिर बोला कि सारा डेटा इसमें आया, और इस डेटा को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, जेसन में। अब जेसन में कन्वर्ट हो गया। फिर अब क्या करना है, मैंने फिर दोबारा लगाया डॉट देन। अब मैं इसको बताऊंगा अब आगे क्या करना है। मैं आप जो भी काम जेसन में कन्वर्ट हुआ है, राउंड ब्रैकेट में जो पहला मेरा जो वैल्यू लिखता हूँ, मैं वेरिएबल लिखता हूँ, वो मेरा वो वेरिएबल होता है जो काम उसके अंदर फीड हो जाता है। मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स रखा था, तो डेटा डॉट जेसन की फाइल रिस्पॉन्स में फीड हो गई थी। अब ये रिस्पॉन्स किस में चेंज हो गया, जेसन में। अब मैं डॉट देन में जो पैरामीटर रखूंगा, वो सारा डेटा जेसन का किस में फीड हो जाएगा, देन के उस पैरामीटर में फीड हो जाएगा। मैं यहाँ पे डेटा डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं, जिसके अब मेरा इस डेटा के पास पूरा डेटा है। पूरा जीसन का डेटा किसके पास है, मेरा इस डेटा के पास है। इस डेटा को मैंने कहा भाई डेटा। अब मैं इसके अंदर जो देखो, अब आपको फर्क पता चलेगा, इस रिस्पॉन्स के साथ मुझे एक ही काम करना था, डॉट जेसन। तो मैंने कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। अब मुझे इस डेटा के साथ मल्टीपल काम करना है, मुझे पूरा कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज। तो कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हैं, ये फर्क पता होना जरूरी है। ऊपर देखो मैंने यूज नहीं किया, ऊपर भी जबकि एरो फंक्शन है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया। नीचे कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं एक काम नहीं मल्टीपल काम करने वाला हूं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले अपने जिस कंटेनर में, जिस बॉक्स में मैं अपना डेटा को प्रिंट करवाने वाला हूं, उसको बुलाऊंगा, उसको पुकारूंगा। मैं जिसमें अपना पूरा डेटा या पूरे कार्ड जो है वो जिसमें प्रिंट करूंगा, वो मेरा क्या है, एक सेक्शन है। और सेक्शन की क्लास क्या है, ये है कार्ड कंटेनर। मैं जावास्क्रिप्ट में क्लास से ज्यादा आईडी का यूज करता हूं, तो मैं एक आईडी भी दे दूंगा इसको। और आईडी में सेम नाम रख दो, कोई फर्क। मैंने कॉपी किया, आईडी को भी सेम नाम दे दिया। अब आप सबको पता है कि मैं अपने कैटलॉग डॉट जेएस पे आता हूँ, मेन डॉट जेएस को बंद कर देते हैं, अबाउट डॉट एचटीएमएल को भी बंद कर देते हैं, ताकि काम थोड़ा सा इजी हो जाए। मैंने यहाँ पर आया, मैं अब एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं उस कार्ड कंटेनर को क्या करवा लूंगा, कॉल करवा लूंगा, और कॉल करवा के रख लूंगा। मैंने कभी कॉन्स्ट 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 के बाद मैंने कहा अभी कंटेनर, ये मेरा वेरिएबल है जो मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकता हूँ। कंटेनर इक्वल्स टू भाई किसके बराबर है ये कंटेनर, डॉक्यूमेंट। वो कंटेनर को मैं कॉल कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में वो आईडी का मैंने क्या करा दिया, पेस्ट कर दिया। अब मेरा कंटेनर में वो वाला सेक्शन क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। कंटेनर में कौन सेलेक्ट हो गया, मेरा वो वाला सेक्शन। एंटर मेटर लगा दिया मैंने। अब नीचे यहाँ पे मैंने अभी इस कंटेनर को से बुलाया है। अब मैं बनाऊंगा कार्ड। कार्ड बनाने से पहले मेरे पास जावास्क्रिप्ट में एक लूप होता है जिसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करता है, मेरे हर डेटा को अलग अलग कार्ड में प्रिंट करने में मदद करता है, फॉर ईच लूप। मेरा ये काम वाइल लूप से भी हो सकता है, लेकिन फॉर ईच लूप थोड़ा सा इजी होता है, तो मैं उसके थ्रू करूंगा। अब कार्ड का जो हेडिंग है, यानी जो कार्ड वाला जो डिव है, ये वाली जो डिव है, हर कार्ड के लिए नहीं बन रही थी। मैं जब इसको कॉपी कर रहा था तो मैं ये पूरे को कॉपी कर रहा था, यानी इस डिव को भी मैं क्या कर रहा था, कॉपी कर रहा था। मैं इस डिव को क्या कर रहा था, कॉपी कर रहा था। तो मैंने कॉपी करने के बाद उसको फिर आगे मैं इसको जितना ज्यादा कॉपी कर रहा था, उतने कार्ड बन रहे थे। मैंने यहाँ पर उसको डिफ को कॉपी कर रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसी कार्ड को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिफ को क्रिएट करूंगा। यहाँ पे डिफ को क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कॉन्स्ट, सबसे पहले तो मैं इसको लूप में लूंगा। सबसे पहले मैं किस में लूंगा, लूप में लूंगा। और लूप किसका बनाना है, डेटा का बनाना है। और डेटा का सारी चीजें कहाँ पर है, इस डेटा की वेरिएबल में। ये डेटा की सारी चीजें कहाँ है, इस डेटा की वेरिएबल में। मैंने कहा डेटा डॉट फॉर ईच में, यहाँ पे जैसे ही फॉर ईच लिखूंगा, मेरे पास देखो यहाँ पे फंक्शन बना हुआ आ गया। एंटर प्रेस करता हूँ तो पूरा फंक्शन खुल गया खुद ही। बस मैं इस एरे को हटा दूंगा, क्योंकि मेरे पास डेटा खुद से लिखा हुआ है। ये एरे खुद से लिखा हुआ है, मैं इसको हटा दूंगा। ये है बेसिकली डेटा डॉट फॉर ईच। और ये अब इस फॉर ईच में एलिमेंट को स्टोर करेगा। मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ, एलिमेंट की जगह मैं कर देता हूँ इसको आइटम्स। अब मेरी सारी चीजें किसमें हो गई, आइटम्स में। अब आपको पता है सारी चीजें किसमें, आइटम्स में। अब हर दफा मैं चाहता हूं कि एक कार्ड बने, एक कार्ड बने, और कार्ड का एक वेरिएबल बनाया है मैंने। और उसमें मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट एचटीएमएल जो मेरी फाइल है, वो एक एलिमेंट को क्या करे, क्रिएट करे। मेरी एलिमेंट को क्या करे, क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे देखो क्रिएट एलिमेंट का ऑप्शन आ गया। और क्रिएट एलिमेंट में मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन में बता दूंगा कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, डिफ का करना है।
डिफ का मैंने एलिमेंट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे एक डिफ का एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब मैं इस डिफ के अंदर कुछ क्लासेस लगाई हुई है मैंने, देख रहे हैं इस डिफ के अंदर ये सारी क्लासेस हैं। मैं इस सारी क्लासेस को कॉपी करूंगा। यहाँ पे मैंने डिफ का एक एलिमेंट बनाया है। अब मैं जो डिफ का एलिमेंट बनाया है उसका नाम कार्ड हो गया है। उसका नाम क्या है? कार्ड। कार्ड को बोलूंगा मैं कि भाई कार्ड, तुम कुछ क्लास के नेम अपने पास ऐड कर लो। कार्ड को बोलूंगा कुछ क्लास के नेम ऐड कर लो, वो किसके बराबर है, इन्वर्टेड कॉमा, वो सारे को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो वहां पे मैंने क्लासेस रखी, सबको लाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब कार्ड के पास क्लासेस भी हैं और कार्ड एक डिव भी है, दोनों चीजें मेरी बन गई हैं। अब मुझे बस उसके अंदर का डेटा जो है ना वो लेकर आना है। मैं वापस जाऊंगा अपने कैटलॉग में, सिवाय इस डिव के। तो ये डिव तो मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना ली, क्लासेस मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू दे ली। मैं यहाँ पर आऊंगा और ये HTML यानी जो ये चीज है ना, ये वाला मेरा डेटा जो है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करूंगा, वापस आऊंगा। अब मैं बोलूंगा कार्ट डॉट, जब हमें किसी एलिमेंट के अंदर कुछ लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, इनर HTML। तो मैं यहाँ पे भी डॉट इनर HTML का यूज करूंगा, इनर HTML प्लस इक्वल्स टू। सही है। और हम एफोट्रॉफी कोटेशन खोलते हैं, यहाँ पे भी खोले, गैप दिया और यहाँ पे वही कोड मैंने रख दिया जो मुझे रखना था। अब मैंने यहाँ पे तो सिंपल वो कोड रखा है, ये तो स्टेटिक है, मुझे हर डेटा अलग अलग चाहिए। मेरा डेटा अभी कौन से वेरिएबल में स्टोर है, आइटम्स में। मैं यहाँ पे जहां जहां चेंजेस करनी है सिर्फ उस जगह पे आऊंगा। जैसे मुझे इमेज का नाम यहाँ पे देना है ना, पाथ जो दिया हुआ वो तो वही रहेगा, इमेज के फोल्डर में ही है। मैं अपने फाइल के नाम पर आऊंगा, इसको मिटाऊंगा और बोलूंगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट, जिसके थ्रू मैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज कर सकता हूँ। अब इस एफर्ट टॉफी में मैं जावास्क्रिप्ट यूज कर सकता हूँ। तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट किसके अंदर सारा डेटा है, आइटम्स के अंदर। और आइटम्स के अंदर मुझे इमेज कौन से की में मिलने वाली है, इमेज कौन सी की में मिल रही है, तो मैं यहाँ पे आइटम डॉट इमेज कर दूंगा, यहाँ पे इमेज प्रिंट हो जाएगी। अब मैं जहां पे नाम प्रिंट करना है वहां पर आऊंगा, कार्ड टाइटल, यहाँ पर आऊंगा, इसको हटाऊंगा, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे बोलूंगा आइटम्स। यहाँ पे कौन सी चीज प्रिंट करनी है, सिर्फ नेम रखा था, कार्ड नेम रखा था, नेम था, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, नेम कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करनी है, उस डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करूंगा मैं, सारा सारा डिस्क्रिप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मिटाया, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट आइटम्स डॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन अगर आपको आगे स्पेलिंग आगे पीछे होने का खतरा है तो आप यहाँ पर आओगे और डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करके लिख दोगे कि सेम चाहिए। सही है। तो मैंने यहाँ पे आया डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब मेरा ये हर बार नया कार्ड बनाएगा जितना मेरा डेटा है। अब ये कार्ड तो बन रहा है लेकिन कंटेनर में नहीं जा रहा। कंटेनर में जाने के लिए मेरे पास जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा फंक्शन है अपेंड। अपेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो मैं यहाँ बोलूंगा भाई कंटेनर, कंटेनर डॉट अपेंड, और उसके अंदर जितने भी कार्ड बने वो सारे क्या हो जाएं, चले जाएं। तो मैं यहाँ पे कार्ड का वेरिएबल उसके अंदर रख दूं। सिंपल, मैंने कार्ड का वेरिएबल उसके अंदर रख दिया। अब यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर आकर इसके अंदर एक कार्ड की जो क्लास है, आप आपने एक चीज नोट करी, मैंने डिफ का वेरिएबल खुद बनाया, क्लास भी खुद दी, लेकिन इस डिफ के अंदर एक स्टाइल भी है जिसके विड्थ 18 आ रही है, इसकी विड्थ क्या है 18 आ रही है। मैं तो मैं यहाँ पर आके इसको बाय डिफॉल्ट खुद से, इसके एक क्लास डॉट कार्ड भी तो है ना, डॉट कार्ड करूंगा और इसके स्टाइल यहाँ पे क्या दे दूंगा, विथ 18 REM, और इसको मैं कर दूंगा इंपॉर्टेंट। अगर मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ वो फिर जबरदस्ती करता है। सही है। मैं यहाँ पर आ गया, इसको वापस आता हूँ अपने इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन को नहीं, सेक्शन के अंदर जो कार्ड के डिफ थी उसको भी मैंने मिटा दिया। अब सेक्शन का डिफ मेरी क्या है, खाली है बिल्कुल। अब मैं आया और सिंपल बॉडी खत्म होने से पहले, बॉडी क्लोज होने से पहले मैं अपनी जो जावास्क्रिप्ट जो फाइल मैंने बनाई है वो यहाँ पे करूंगा। अब वजह यहाँ पे करने की जाहिर सी बात है, उसके अंदर एक इवेंट लगाया हुआ है और वो इवेंट क्या काम कर रहा है, वो इवेंट ये काम कर रहा है कि भाई जब पूरा कोड लोड हो जाए, अब वो लोड होगा तो कब पता चलेगा, जब बॉडी एंड होगी, जब बॉडी एंड होगी। लेकिन अगर वो बाहर लगेगा तो बॉडी लोड होने से पहले ही रन हो जाएगा। मुझे रन कब करना है, जब बॉडी लोड हो जाए, बॉडी बॉडी पूरी लोड हो जाए तब हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लगाऊंगा, स्क्रिप्ट, सॉरी स्क्रिप्ट का मैं SRC फॉर्म लगाऊंगा,
स्क्रिप्ट और अपनी फाइल को अटैच करा दूंगा, कौन सी, एसेट्स जावास्क्रिप्ट और कैटलॉग डॉट जेएस, जहाँ पे मेरी एचटीएमएल वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, मैंने इसको अटैच करा दिया। यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करते हैं, कैटलॉग डॉट जेएस, कंटेनर डॉट अपेंड। अच्छा, यहाँ पे मेरा डॉट देन का फंक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ऐसा ही है। अब मेरे पास डॉट देन फिर के बाद तो मैंने बता दिया ये सब कर दो, लेकिन अगर कोई एरर आ जाए तो उसको पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ डॉट कैच। कोई एरर आए तो उसको पकड़ ले, और क्या पकड़े कि भाई एरर, राउंड ब्रैकेट वो एरो फंक्शन, कंसोल, कंसोल डॉट एरर, और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया कि एरर इन फैचिंग, मैंने हाथ से लिखा और आगे कॉमा लगा के मैंने एरर लिख दिया। अब जो भी एरर होगा ना वो इधर प्रिंट हो जाएगा कंसोल में, कैच में लगाने से वो कंसोल में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, कैटलॉग पे आके दोबारा क्लिक करता हूँ, प्रिंट नहीं हुआ, F5 वो F12 दबाता हूँ, यहाँ पे आके एरर देखते हैं, क्या भाई डॉट इनर HTML वो नहीं पढ़ पा रहा। सही है, ठीक है, एरर समझ में आ गया है। बेसिकली ये जो फैच है ना, ये फैच आपका डायरेक्टली मेन डायरेक्टरी से देख रहा है, और मेन डायरेक्टरी में मेरे डायरेक्ट डेटा डॉट जेसन नहीं है। मेन डायरेक्टरी में मेरे पास एसेट का फोल्डर है, एसेट के फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट है, फिर मेरे पास डेटा डॉट जेसन है। तो मैं यहाँ पे आके बस अपना पाथ की डिक्लेयर करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा एसेट कॉलन, अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर का नाम, कॉलन, उसके अंदर डेटा डॉट जेसन है। सही है, बस। वो बेसिकली फैच के पाथ का इशू था, वो बेसिकली वो रास्ता उसको नहीं मिला था, वो डेटा की फाइल ही नहीं मिली थी, तो डेटा कहाँ से आता। वो डेटा की फाइल आपकी डेटा डॉट जेसन में है, और डेटा डॉट जेसन मेन डायरेक्टरी में नहीं है, कहाँ पर है, वो तो एसेट के फोल्डर में है। तो मैं यहाँ पे पूरा इसको पाथ दूंगा कि मेन प्लांट नेस्ट के अंदर एसेट है, एसेट के अंदर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा डॉट जेसन, और वो फाइल मेरी फैच हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। मैं इस पे कोड जो मैंने यहाँ पे चेंज किया था, मैं कोड वापस अपना पुराना वाला कर लेता हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे ये पुराना वाला कोड लेकर आ गया जो मैंने किया था, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से उसको रिप्लेस कर दिया था, ताकि आप इसी को देखें। और इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ अब एसेट ऑब्लिक जेएस ऑब्लिक डेटा डॉट जेसन, और देखिए मेरे कार्ड फ्रेंड हो रहे हैं। अब मैंने 4 डेटा बनाया था, अब आपको डायनेमिक का काम बताता हूँ कि मुझे बस डेटा डॉट जेसन में आके यहाँ पर ना सिर्फ कार्ड ऐड करना है। मैं यहाँ पे अभी कॉपी करके ऐड कर रहा हूँ, एक ही कार्ड को बार बार ऐड करने वाला हूँ, आप बस वैल्यू चेंज कर लोगे सब उसमें। मैं यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 वैल्यू और ऐड कर दी, कितने हो गए यहाँ पे, 8 हो गए। बस मुझे यहाँ पे कंटेनर जो था, उस कंटेनर को एक काम और करना है, फ्लैक्स रैप देना है। फ्लैक्स रैप क्या करता है, एक डिफ में जितनी विड्थ है उस हिसाब से जितने कार्ड आ सकते हैं उतने आए, बाकी कहाँ चले हैं, नेक्स्ट रो में चले हैं। मैं इसको बोलूंगा फ्लैक्स रैप रैप। ग्रेड भी नहीं दे सकते, हम्म, ग्रेड भी तो दे सकता है। फ्लैक्स रैप मेरे लिए ज्यादा इजी होता है, ग्रेड देना चाहो तो ग्रेड दे दो आप, फिर ग्रेड 1 ग्रेड 2 करके उसको आप डिफाइन कर दोगे। आप ग्रेड नहीं तो आप बूटस्ट्रैप के रॉ और कॉलम भी इस्तेमाल कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ्लैक्स बॉक्स के लिए भी हम फ्लैक्स 1 फ्लैक्स 2 भी कर सकते हैं, बेसिकली फ्लैक्स एक ग्रेड ही का एक वर्जन है। तो फ्लैक्स रैप मेरा बहुत ईजी है, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। मैं अगर इसको छोटी करता हूँ स्क्रीन, देखो एक रॉ में कितना आ रहा है, 2 आ रहे हैं, अब एक हो गया, 2 3, जितनी विड्थ है उस हिसाब से बाकी सारा कहाँ जा रहा था, कन्वर्ट होके नीचे जा रहा है। ये मैं जिस तरह बस डेटा को कॉपी करता रहूंगा उतना वो आता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं इस चीज को जो है ना, यहाँ पे जो बीच का जो हिस्सा है वो कट करके इसको अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो चीज और क्लियर हो जाएगी यूट्यूब पे।